शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक सफर है जिसमें प्यार, विश्वास और समझदारी की जरूरत होती है। गाना तो आपने सुना ही होगा, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जब तक शादी नहीं हुई है लोग बहुत परेशान फिर रहे हैं, बहुत दिक्कत में हैं, लगातार मैसेजेस भेज रहे हैं, लगातार मेरे वेबसाइट पे जाकर के वहां पे लोग फॉर्म सबमिट करके मेरे से डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। बट मूलभूत प्रश्न जो है वो है कि सिंह राशि वालों का विवाह कब होगा, अथवा यूं कहें कि सिंह राशि वालों की शादी कब होगी। फंडामेंटली आज का जो ये एपिसोड है ये लियो मैरिज प्रेडिक्शन के ऊपर है, और जिसमें हम बात करेंगे मुख्यतया 6 मुद्दों के ऊपर में जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आपके शादी से संबंधित हैं, और अगर इसको देख लिया तो आपकी शादी अवश्य हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर आप शादीशुदा हैं और जिंदगी में लगातार उतार चढ़ाव चले आ रहे हैं, पार्टनर्स के बीच अननेसेसरी खींचातानी चल रही है, इन सब को शांत करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। कुछ जादुई टोटके मिलेंगे जो परहैप्स आपकी प्रॉब्लम्स से आपको बाहर निकाल के डाल दें। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंह राशि के वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, सिंह राशि की शादी और प्यार मोहब्बत के लिए उपाय। इन सब में जो मेरा पहला मुद्दा है वो है कि सिंह राशि के जीवन साथी का स्वभाव और कैरियर कैसा रहेगा। जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो है सिंह राशि के लिए विवाह के योग और शुभ ग्रह कौन से हैं। तदुपरांत जो हमारा तीसरा मुद्दा है वो है कि सिंह राशि के जातकों का विवाह किस उम्र में होने की संभावना है। तत्पश्चात चौथा पॉइंट है वो है लियो मैरिज लाइफ, अथवा यूं कहें कि सिंह राशि वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। जो हमारा पांचवा मुद्दा है वो है सिंह राशि की शादी किन राशियों से हो सकती है। तदुपरांत जो हमारा आखिरी बट बहुत ही महत्वपूर्ण छठा मुद्दा है वो है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सरल ज्योतिषीय उपाय क्या है। अतः बने रहे हमारे साथ में, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के वीडियो में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे इंस्टेंटली आपके पास में मेरी नई वीडियोस आ जाएं। संग ही अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना हो, देखना हो, तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। यहाँ हमने विवाह नहीं बल्कि धन, जॉब, बिजनेस, हर चीज से संबंधित डिफरेंट इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं। संग ही टोने टोटके भी बताए हैं। तो आपने नहीं देखा तो जरूर चेक करें और हमें आके बताएं कि मैं क्या मिस कर रहा हूं। मित्र, सिंह राशि का जीवन साथी कौन है? सिंह राशि वालों की शादी किससे होगी? अन्यथा सिंह राशि का विवाह किससे होने की संभावना है? वास्तव में ये प्रश्न हमारे पास में आप ही जैसे बहुत सारे मित्रों ने भेजा हुआ है। मेरा रिप्लाई देने का बहुत मन कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इन चीजों पे विस्तार से आपसे बात नहीं कर पाया था। फॉर्चुनेटली अब ये वक्त आया है जब मैं इसी के ऊपर एपिसोड बना रहा हूं, और मैंने सोचा आपके सारे प्रश्न के उत्तर दिए जाएं। अतः अगर लियो लाइफ पार्टनर्स को समझने की जरूरत हो तो आपको एक बारी सिंह राशि के कुंडली को जरूर चेक करना चाहिए। कारण कि देखें, सिंह राशि के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य देव हैं, और इनसे सप्तम जो ये भाव है, ये भाव कुंभ राशि के हवाले आती है। सप्तम भाव जो होती है वही आपके स्पाउस की भाव होती है, यानी कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ की हाउस होती है। उसका जो मालिक है वो सैटर्न है जो यहाँ बैठे हैं। ऐसे में शनि आपके सप्तम भाव का लॉर्ड है, आपके वाइफ या स्पाउस का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में आपके लाइफ पार्टनर के अंदर शनि के नैसर्गिक गुण सहज ही उपलब्ध हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गौर करके देखें और अगर आप शादीशुदा हैं तो आसानी से देख सकते हैं। अदरवाइज यदि आप प्यार मोहब्बत में हैं और आपके पार्टनर या फियांसे कुंभ राशि के हैं तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं इन चीजों को, कि बेसिकली उनके स्वभाव में बुद्धिमत्ता, तार्किकता और समाज सेवा कूट कूट कर झलकती है। इतना ही नहीं है, वास्तव में ये बड़े ही न्यायप्रिय होते हैं, समाज के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, सेवा की भावना बहुत ज्यादा होती है। उतना ही नहीं है, ये खास करके बहुत प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होते हैं। ऐसी हालत में ये सारे गुण आपके स्पाउस के अंदर में होने चाहिए। सिंह राशि वालों, अगर नहीं गौर किया तो अभी कर लो।
वास्तव में आपके पार्टनर थोड़े संकोची होते हैं, हालांकि विचार से उन्मुक्त होते हैं, लेकिन कई दफा अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, मन ही मन सोचते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। इस तरह की फीलिंग्स बहुत ज्यादा देखी जाती है। कई दफा ये थोड़े विजनरी लेकिन विद्रोही प्रकृति के भी होते हैं, रेबेल इनके अंदर आ जाती है। ये एक नैसर्गिक गुण है इनकी, बहुत ही धीरे धीरे काम करना, ये इनके नैसर्गिक बिहेवियर्स में से एक होता है। अब दोस्त, ये प्रश्न आता है कि सिंह राशि वाले अपने लाइफ पार्टनर को कहां ढूंढें? तो वास्तव में आपके लिए जो सिंह राशि वाले हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस का लोकेशन है, वो अगर इंडस्ट्री वाइड आप ढूंढें तो आपको ऐसे लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते हुए मिल जाएंगे। ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं, सर्विस पीपल होते हैं सीनियर प्रोफाइल के, आईटी, रिसर्च, एनजीओज अथवा गैर सरकारी उच्च पदों पे बहुत सामान्यतया मिलते हैं। इन्हें टेक्नोलॉजी की बड़ी जबरदस्त समझ होती है और सर्विस इंडस्ट्री में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ये उतना ही नहीं है, अगर आपने अपने स्पाउस को बिजनेस करते हुए देखना है तो आपको इनको इन्हीं चीजों के इंडस्ट्रीज के अराउंड बिजनेस करते हुए ढूंढना चाहिए। कायदे से माइंस एंड मिनरल्स है, मेटल है, आयरन है, कोल है, इन चीजों में इनकी महारत हासिल होती है, अपना बिजनेस डालते हैं। इतना ही नहीं है, वास्तव में कई दफा इनकी आईटी कंपनीज होती है या टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है और ये सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ही मास्टरी रखते हैं। अब मित्र, सिंह राशि के विवाह योग कब बन रहे हैं? तो इसका मुख्य उत्तर एक ही है दोस्त। इस चीज को समझने के लिए दोस्त आपको वापस से आपकी कुंडली एक बार देखनी पड़ेगी। देखें, जो शनिदेव हैं वो सैटर्न आपके लॉर्ड हैं मैरिज के। ये इनकी पोजीशनिंग कहाँ है आपके कुंडली में, यही डिसाइड करती है कि आपकी शादी जल्द होगी, आपकी शादी में डिले होगा, आपकी शादी क्या नहीं होगी। ये सब कुछ शनिदेव ही डिफाइन करते हैं। कई दफा इनकी प्लेसमेंट जो कि ऐसे जगह पे हो जाए जहां पे ये विवाह से कटते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, फिलोसफर बन जाते हैं, आपके दिमाग को रिपीटेडली मैसेज देते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। इस तरह की थॉट भी इन्हीं के गलत प्लेसमेंट से प्रिवेल होती है। अदरवाइज अगर शनि पे सूर्य की दृष्टि हो जाए, अन्यथा राहु, केतु अथवा मंगल की दृष्टि हो, मिला जुला करके, या इन्हीं ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव को पीड़ित कर रही हो, ऐसी हालत में भी शादी में अड़चने आती हैं, शादी टाइम ले लेता है, या हो गई शादी कई दफा टूट जाती है। इसमें बृहस्पति का बहुत अच्छा रोल होता है। अगर गुरुदेव 1, 5, 7, 9, 11 में विद्यमान हो तो आपकी शादी अच्छी होती है, जल्द होती है, सफलता मिलती है शादी में, लॉन्ग लास्टिंग रखती है शादी अपने आप में। अतः 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करें और अपनी जन्म कुंडली को चेक करें और यहाँ लिखिए, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कुंडली में शनिदेव कहाँ हैं, सूर्यदेव कहाँ हैं, सप्तम भाव पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, गुरुदेव कहाँ हैं, जो यहाँ अभी मैंने दिखाया। यही डिसाइड करेंगे कि आपकी शादी कैसी होने वाली है, आपके पार्टनर कैसे होने वाले हैं, उनका बिहेव कैसा होने वाला है। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं, इट ऑल डिपेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो अगला मुद्दा है मित्र कि सिंह राशि वालों की शादी किस उम्र में होती है या सिंह राशि वालों की शादी कब तक हो सकती है। तो मित्र ये समझें कि वास्तव में सिंह राशि वाले जो कि राजा हैं, किंग हैं आप, ऐसे में आपकी ये प्रायोरिटी होती है कि आप एक मुकाम पहले हासिल कर लें तभी शादी करें। ऐसे में शादी की जो इंटरेस्ट है वो थोड़ी दमित रहती है और स्टैंडर्ड एज होता है आपके लिए शादी का, वो 26 से 31 साल का होता है। अगर गुरु की प्लेसमेंट प्रॉपर है या पुरुषों की कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो ऐसी हालत में इनकी शादी थोड़ी अर्ली हो जाती है, जो कि मैक्सिमम 29 तक में हो जाती है। कायदे से 25-26 से स्टार्ट हो जाती है। ये इनके लिए आइडियल टाइम है। अदरवाइज सप्तमेश पे, सप्तम भाव पे क्रूड ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, मंगल के प्रेजेंस से मांगलिक योग बन जाता है। ऐसी हालत में शादी काफी डिलेड होती है, बहुधा आफ्टर 32 हो जाती है। अदरवाइज कई दफा आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रह जाते इन क्रूड ग्रहों की दृष्टि के चलते।
अब दोस्त, अगर लियो मैरिड लाइफ या सिंह राशि के वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये बहुधा खींचतान में गुजरती है, ऐसा देखा गया है। वास्तव में सारे जॉडियक में आप ही ऐसे हैं जो किंग हैं। तो आपके अंदर गुरूर बहुत ज्यादा होती है, अहंग आपका फलता फूलता रहता है और उम्र के साथ ये बढ़ता जाता है। शुरू में तो फिर भी आप किसी की सुन लेते हैं, ग्रेजुअली जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी बोलने की जो टोनैलिटी है वो काफी कड़ी हो जाती है और ऐसे में अंडरस्टैंडिंग कई दफा बहुत बैडली मिस करती है। ऐसे में आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत है, कॉज ऑफ जो आपके एंटी प्लैनेट हैं, इधर सूर्य हैं और सूर्य के एंटी प्लैनेट हैं शनि। वास्तव में यही आपके नैसर्गिक मैरिज पार्टनर भी हैं, क्योंकि शादी हमेशा उल्टे नेचर के लोगों के साथ होती है। अगर सेम नेचर हो गया तो तत्काल तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो सुधारवादी नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। फिर अदरवाइज एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिला जुला करके ये जिंदगी की गाड़ी अच्छी खट्टे मीठे तजुर्बों के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। आपके केस में सिंह राशि वालों, चूंकि शनिदेव भी बहुत ही क्रूर ग्रह हैं और आप खुद जिस लॉर्ड से डायरेक्टेड हैं वो सूर्यदेव हैं, सारे ग्रहों के राजा हैं, किसी की वो सुनते नहीं। ऐसे में इन दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती नहीं है, ऐसा देखा गया है। फिर भी अगर जुपिटर अच्छे हों आपके कुंडली में, अगर शुक्र अच्छे हों आपके कुंडली में, कई सारी ऐसी अच्छी बिहेवियर, अच्छा नेचर डेवलप हो जाता है जहां आप गुरुत्व रखने लग जाते हैं अथवा स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना बहुत जागृत हो जाती है। मिला जुला करके हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अतः आपके लिए जो मेरा एडवाइस है वो यही है कि अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को स्वतंत्रता दीजिए और कभी कभी अहंकार को दरकिनार करना, जिंदगी को मुख्य धारा में लेके आना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर भी दोस्त, इतने झमेलाबाजी के बावजूद अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आए, सिंह राशि का जीवन साथी कौन है या सिंह राशि का विवाह किससे होने की संभावना है, तो एक ही सीधे सीधे शब्दों में समझें कि सिंह राशि के लिए जो बेस्ट पार्टनर बनाए गए हैं, यहाँ नहीं, धरती पे नहीं, सितारों में, वो कुंभ राशि है। और ऐसे में कुंभ राशि के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग लास्टिंग होती है, अच्छी होती है, बेहतर होती है, साथ निभाने वाली होती है और सर्वश्रेष्ठ होती है। हाँ, अगर ठीक ठाक रिलेशंस की बात करें, प्यार मोहब्बत से भरे हुए संबंध की बात करें, तो धनु राशि और मेष राशि भी अच्छे पार्टनर पाए गए हैं आपके लिए। तो मित्र, सिंह राशि शादी के योग या सिंह राशि विवाह योग तो आपने समझ लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि सिंह राशि शादी के उपाय क्या हैं हमारे पास, क्योंकि आप में से बहुत मित्रगण शादी की तलाश में हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही आपस में। उन सब के लिए मेरे पास में कुछ ना कुछ है देने को। ध्यान से सुनिए, अप्लाई करिए। अगर अप्लाई कर दिया तो आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। तो उन उपायों में मित्र जो सर्वोपरि है वो पहला उपाय ये है कि आप थोड़ा सा आटा को भून लीजिए, उसमें हल्का गुड़ मिला लीजिए और उसकी गोलियां बना के पक्षियों को दिया करें। अन्यथा आप जौ पक्षियों को दे सकते हैं। अदरवाइज सुबह सुबह सूर्योदय समकाल सारे सिंह राशि वाले एक तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें रक्त चंदन की कुछ बुरादे डाल के भगवान सूर्य को अर्घ दें, जल अर्पित करें। तदोपरांत हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। उसके बाद उलट के ना देखें और घर वापस आ जाएं। ऐसा करने से भी आपकी शादी यथाशीघ्र हो जाएगी। तदोपरांत ओम सम शनिश्चराय नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके जरूर करें, नित्य करें, जब तक शादी फाइनल ना हो जाए। तत्पश्चात जो आपके लिए अगला उपाय है वो है कि अर्धनारीश्वर का स्मरण करें, भगवान शिव को प्रणाम करें। ऐसा नित्य करने से भी आप विवाह के कष्ट से बाहर निकल आएंगे। जो आपसी झमेले हैं उससे निजात मिलेगी। तदोपरांत आप एक अच्छा आयोलाइट नीली पत्थर अपने मध्यमा अंगुली में धारण कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छा पुखराज अत्यंत फायदेमंद है। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। आप हमें यहाँ जरूर लिख के बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। अगर कोई मित्र आपका वास्तव में नीडी हो तो ये वीडियो उनसे शेयर करें
आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।